what we have done out in our last class, we just have to be revise that. Okay, so first of all उसको revise करेंगे, then we will go to the next point. Okay, तो हमने क्या पढ़ा था, that is the triple integral. Triple integral की definition क्या कहती है, मैंने आपको बताया था कि we have to be find out the triple integral, तो we have to be take it out 3 variables. वहाँ पर आप 3 variables लोगे. इन अ वॉल्यूम आपको पता है कि अगर हम x, y और z, अगर केवल x और y लेते हैं तो एरिया निकालते हैं, और अगर एक्स वाई जेड तीनों ले रहे हैं, दैट्स मीनिंग वी हैव टू बी फाइंड आउट द वॉल्यूम. तो यहाँ पर वो कहता है कि वी द रीजन है 3 डायमेंशनल स्पेस का. ठीक है, फंक्शन गिवन किया हुआ है एक्स वाई जेड का. देन जो ट्रिपल इंटीग्रल होगा ओवर द रीजन वी, यानी कैपिटल वी पर, वो कितना हो जाएगा, एफ एक्स वाई जेड इंटू डी वी. ओके, रिमार्क इसमें गिवन किया हुआ है एज सच. एक चीज़ का ध्यान रखना, जस्ट अ मोमेंट होल्ड, सम स्टूडेंट इज जस्ट गोइंग टू ज्वाइन. ओके, तो हम लोगों ने रिमार्क पढ़ा था इसमें, द ट्रिपल इंटीग्रल आर एसेंशियली द सेम एज द डबल इंटीग्रल, वी जस्ट हैव टू ऐड अ थर्ड डायमेंशन ओनली. ठीक है, एक्चुअली इट इज़ टोटल मास ऑफ सम 3 डायमेंशन सॉलिड. ओके, इस पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स करवाए थे कल. आप लोगों ने अगर एग्जाम्पल्स किए हैं और कोई डाउट आया है तो पूछें. हाँ जी, अनिकेत, अमीशा, डू यू हैव एनी डाउट बेटा? Okay. Now I am moving substitution method for the triple integral. What is the substitution method for the triple integral? It would be divided into 3 cases. First case हमारा है whenever x y z space is changed. अगर इन केस हमारी जो एक्स वाई जेड स्पेस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. किस स्पेस में, यू वी डब्ल्यू स्पेस में. देन इन दिस केस वी जस्ट हैव टू बी मेक आउट द सम सब्सटीट्यूशन. तो वहाँ हमें कुछ सब्सटीट्यूशंस करने पड़ेंगे. जैसे एक्स इज इक्वल्स टू हमें फाई वन फंक्शन लेना पड़ेगा यू वी डब्ल्यू का, और वाई इज इक्वल्स टू फाई टू फंक्शन लेना पड़ेगा यू वी डब्ल्यू का, एंड सिमिलरली जेड इज इक्वल्स टू फाई थ्री फंक्शन वी हैव टू बी टेक इट आउट यू वी डब्ल्यू. ओके, ऑल्सो डी एक्स डी वाई और डी जेड विच वी हैव टू बी रिप्लेस्ड बाई, उनको हम रिप्लेस करेंगे किससे भाई, जैकोबियन मल्टीप्लाई बाय डी यू इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू. ठीक है, वह जैकोबियन की वैल्यू हम पहले ही जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज दैट, इट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द डेल एक्स अपॉन डेल यू. फर्स्ट रो में मैं बात कर रही हूँ, डेल एक्स अपॉन डेल वी एंड डेल एक्स अपॉन डेल वी. ओके, सिमिलरली अगर मुझे वैल्यू निकालनी है भाई यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में वाई का कर लेंगे, फिर यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में जेड का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, और वी जस्ट हैव टू बी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे. जैसे ही इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू ऑफ जैकोबियन. हमें जैकोबियन की वैल्यू मिल जाएगी, देन वी हैव टू बी पुट इट आउट एंड सॉल्व दैम. अब केस सेकंड की बात करते हैं. केस सेकंड, व्हेनेवर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड आर चेंज टू द सिलेंड्रिकल, अगर वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या हो रहे हैं भाई, चेंज हो रहे हैं, देन उस केस में हम कैसे करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे आर थीटा और जेड होते हैं, तो अगर उसमें चेंज होते हैं देन व्हाट टू डू. इन दिस केस वी हैव टू बी मेक सम सब्सटीट्यूशंस. मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट चैप्टर से सब्सटीट्यूशंस कहती आ रही हूँ. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कह रहा है इन दिस केस द फॉलोइंग सब्सटीट्यूशंस वुड बी देयर. एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, सेकंड वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, एंड जेड इज इक्वल्स टू जेड. आई थिंक सम स्टूडेंट इज इन द, these are the substitution which we have to be done out in this second case. second case में हमें क्या करना है, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta and z is equals to z. we have to be put it out as a substitution. okay, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो एक्स वाई जेड का गिवन किया हुआ है प्लेन, आप चेक कर सकते हो. यहाँ पे ये गिवन किया हुआ है, ये प्लेन वुड बी कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट हो जाएगा एट अ एंगल ऑफ थीटा. देन जैकोबियन वुड बी कन्वर्टेड इनटू, जो जैकोबियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, वही सेम आप क्या करोगे, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, देन वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड जेड करोगे, एंड देन अगेन जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड जेड करोगे. ओके, तो वी जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज यार, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, पुट करके जैकोबियन की वैल्यू निकालेंगे तो आर आ जाएगी. इस तरह से हम क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई और डी जेड को रिप्लेस कर देंगे किससे, आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड. हैंस जो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम हमारे पास पहले एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द बी डैश, जो हमारा नया रीजन बना है, एफ ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कॉमा जेड, और डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड. ओके, रिमार्क इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे रिमार्क गिवन किया हुआ है. इफ द गिवन रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ
इज अ सिलेंडर, अगर इन केस हमारे पास जो है वो आपके ये जो रीजन गिवन किया हुआ वो कितना है भाई, वो सिलेंडर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ए स्क्वायर, देन जेड इज इक्वल टू ए एंड जेड इज इक्वल टू एच। ठीक है, देन कह रहे हैं चेंज द लिमिट्स, अब इस लिमिट को हम चेंज कर देंगे किसमें भाई, जो हमारी लिमिट्स हैं आर की जीरो से लेकर के ए के बीच में लाई करेंगी, थीटा की वैल्यू जो है जीरो से लेकर के 2 पाई के बीच में लाई करेगी, और जेड की वैल्यू जीरो से लेकर के एच के बीच में लाई करेगी। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड केस में क्या करना है, वेन एवर द कार्टिजन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आर चेंज इन द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, अगर ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में यानी आर थीटा फाई में कन्वर्ट होते हैं, देन हाउ टू चेंज देम। इन दिस केस द सब्स्टिट्यूशंस आर एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड कॉस फाई, ओके, एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, and z is equals to हो जाएगा r cos theta. These are the substitutions which we have to be used in this form whenever we are just getting out a spherical coordinates, okay. तो जैकोबियन would be converted x with respect to हमें निकालना होगा r, फिर थीटा, फिर फाई। अगेन अगर y की बात करूँगी तो r थीटा एंड फाई, एंड z की बात करते हो तो r थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में सबके हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, देन पुट इट आउट इन द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन इट वुड बी इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी कितनी निकल करके आर स्क्वायर साइन थीटा। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स को आप जो है विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा और फाई वहाँ पर डेरिवेटिव्स निकालोगे, यू जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट इन द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में उसकी वैल्यू पुट करोगे और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट इट आउट द वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया डी एक्स डी वाई और डी जेड को हम रिप्लेस करेंगे किससे भाई, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या, डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी फाई, ओके। रिमार्क इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे चेक करो रिमार्क क्या गिवन किया हुआ है। इफ द गिवन रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इज द होल स्क्वायर, अगर हमारा जो गिवन रीजन है वो होल स्क्वायर है, यानी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन द जो रीजन हमारे पास में चेंज लिमिट्स होंगी उसकी इंटीग्रेशन की वो वुड बी इक्वल टू कितनी, आर वुड बी लाई बिटवीन 0 to a, थीटा वुड बी लाई बिटवीन 0 to पाई, एंड फाई वुड बी लाई बिटवीन 0 to 2 पाई, ओके। एंड इसमें सेकंड रिमार्क गिवन किया हुआ है आपको, इफ द गिवन रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इज द पॉजिटिव, आपका ऑक्टेंट है, देन उस केस में किसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का, ये पॉजिटिव ऑक्टेंट मिलता है मुझे। देन जो हमारे पास लिमिट्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी इंटीग्रेशंस की, और वो क्या हो जाएंगी, आर वुड बी लाई टू 0 to a, theta would be lie to 0 to pi by 2, and phi would be lie to 0 to pi by 2. So these are the limits which we have to be take it out whenever we are solving the question. So now we are just moving to the examples. Examples की तरफ move करते हैं। As such देखिए first example is given over here. एवोल्यूशन एवोल्यूट करना है आपको, ट्रिपल इंटीग्रल आर ऑफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा ट्रिपल इंटीग्रल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड और थ्राइस ही हमारे इंटीग्रल्स गिवन किए हुए हैं, वेयर आर रीजन इज क्या है आपका एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट इसमें लाई करते हैं, वेन एवर जेड की जो वैल्यूज़ है गिवन की हुई है -1 से +1 के बीच में है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है 4 के, ठीक है। नाउ वी हैव टू बी एवेल्यूट द वैल्यू, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ट्रिपल इंटीग्रल की। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है देखिए, सॉल्यूशन इज सेइंग हियर वी जस्ट चेंजिंग टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये जो हमारे पास गिवन किए हुए हैं इनको चेंज करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो हमें सिलेंड्रिकल में अगर चेंज करना है तो हमें अच्छे से पता है कि इसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं भाई, एक्स इज इक्वल्स टू होता है आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू होता है आर साइन थीटा, वी जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट द सब्स्टिट्यूट्स, जेड इज इक्वल्स टू एज इट इज जेड रहेगा आपका। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन की हुई है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है भाई, आर स्क्वायर। whenever we are just putting out the value r, कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल हो जाएगी कितने से, 4 से। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन के बाद हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, लेस देन इक्वल्स 4। इसका मतलब आर का जो मॉड निकल के आया है वो लेस देन इक्वल है कितने से भाई, 2 से। हियर द रीजन आर चेंज हो चुका है किसमें भाई, आर डैश में, वेयर आर डैश की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करेगी भाई, आर में, थीटा में और जेड टाइप के इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। व्हेनेवर आर की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेकर 2 के बीच में, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, एंड जेड की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करती है। तो ऑल द वैल्यूज ऑल लिमिट्स यू कैन से वी हैव जस्ट फाइंड आउट, सारी निकालनी, वी जस्ट हैव टू बी सब्स्टिट्यूट इन द इंटीग्रल। जो ट्रिपल इंटीग्रल हमें गिवन किया हुआ है उसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं।
कितनी हो जाएगी, इसलिए ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डैश चेंज हो गया हमारा, जेड इंटू एज इट इज रहेगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी जगह पुट कर देंगे कितना भाई, आर स्क्वायर, डी एक्स डी वाई और डी जेड को रिप्लेस करेंगे जैकोबियन मल्टीप्लाई बाय डी आर मल्टीप्लाई बाय डी थीटा इंटू डी जेड से। ओके, तो यहाँ सारी के सारे हम क्या पुट करेंगे भाई, लिमिट्स चेक करेंगे। यहाँ पे सारी जो हमारी लिमिट्स हैं आर की, थीटा की और जेड की, जो हमने आर डैश रीजन में निकाली हैं, वी जस्ट हैव टू बी पुट देम, उनको पुट करते हैं। कितना हो जाएगा देखिए, इंटीग्रल -1 से लेकर के +1, सेकेंड इंटीग्रल 0 से लेकर के 2 पाई और थर्ड इंटीग्रल 0 से लेकर के 2 तक, इंटू कितना हो जाएगा आपका, जेड आर स्क्वायर इंटू आर, इसकी वैल्यू पुट कर दी है मैंने। तो जेड आर स्क्वायर इंटू हमारा जैकोबियन आर निकला था, तो उसकी वैल्यू हमने आर पुट कर दी है, इंटू डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड। ओके, नाउ हमारे पास जो है जेड भी है और आर भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू आर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। तो हम जेड को जो है एज अ कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। तो आर की पावर यहाँ पे 3 है, तो इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेकर के 2 तक। तो वेन एवर वी आर सॉल्विंग वी जस्ट गेट इट आउट द वैल्यू, फर्स्ट इंटीग्रल -1 to 1 एंड सेकेंड इंटीग्रल 0 to 2 पाई एंड कितना बचा है मेरे पास, 4z इंटू डी थीटा इंटू डी जेड। ओके, तो वी आर जस्ट पुटिंग आउट ऑल द वैल्यूज। जैसी वैल्यू पुट करेंगे देन वी विल गेट इट आउट द सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड मेरे पास थीटा है, ठीक है, तो थीटा का हम करेंगे तो 1 इंटू हो जाएगा डी थीटा। तो इसका जब निकालोगे तो थीटा आएगा तो 0 से लेकर के 2 पाए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक 4z इंटू थीटा, और इस पर हम लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेकर के 2 पाए इंटू डी जेड। देन वी विल गेट इट आउट इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -1 से लेकर के 1 तक 8 पाई जेड इंटू डी जेड। ओके, इट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 पाई, इसकी जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसका इंटीग्रल कर दीजिए, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देन वी हैव टू बी पुट इट आउट लोअर एंड अपर लिमिट्स -1 to 1। देन पुट इट आउट द वैल्यू, वी विल गेट इट आउट द वैल्यू। कितनी वैल्यू मिल रही है मुझे भाई, 0। ठीक है, तो माइनस और प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 बच जाएगा। दैट्स मीनिंग जो मेरे पास ट्रिपल इंटीग्रल था उसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है भाई, 0 मिल गई है। जस्ट होल्ड, आई थिंक Pooja Maurya is in the waiting room. This is my humble request to all the students to come in class at time, please. Time पर आएँ, this is very important. If you have any doubt in last example, then you can ask बेटा। हाँ जी, अनिकेत, पूजा, अमीशा, having any doubt बेटा? ओके, तो आई एम मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए क्या कहते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल आपको एवेल्यूट करना है वेन एवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1 है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वी जस्ट हैव टू बी यूज हियर, क्योंकि तीनों ही हमारे पास एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है ना। तो ये ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1 है, तो हमें यहाँ पे सिलिंड्रिकल का यूज़ करना पड़ेगा। क्या क्या गिवन किया हुआ है देखिए, इनटू किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो नाउ वी जस्ट मूविंग टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है कि लेट इट बी, हमने मान लिया वी इसका क्या है, रीजन है, जो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1 है, जिसमें एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट्स लाई करते हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू बी चेंज दिस रीजन टू द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कैसे करेंगे, x is equals to y, the substitution method, x is equals to, we have to be take it out r cos phi and sin theta, y is equals to r sin phi and sin theta, and z is equals to r cos theta. Now put it out, then we will get it out the value। कितनी मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे मिल जाएगा कितना भाई, आर स्क्वायर। तो नाउ कंपेयरिंग विद देम, उसको जो गिवन हमारे पास रीजन है उससे कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी, मॉड ऑफ आर इज लेस देन इक्वल कितना, 1। जैकोबियन की वैल्यू मैंने पहले ही आपको निकालनी सिखा दी थी इसकी, तो स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान भी रख सकते हो आप, और वहाँ निकाल करके भी एग्जाम में बता सकते हो कि जैकोबियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ वी ट्रांसफॉर्म हो चुका है जो हमारा पहले वाला रीजन था बी डैश में, और बी डैश में किस तरह के वैल्यूज़ है हमारे पास, आर थीटा फाई टाइप के वैल्यूज़ होंगे। वेन एवर आर की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई करती है, एंड फाई की वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में लाई करती है। ओके, now put it out all the values in the triple integral।
तो ट्रिपल इंटीग्रल में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल ऑल ओवर द रीजन वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ओके, इट वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज होकर के ट्रिपल इंटीग्रल बी डैश ऑफ आर स्क्वायर इंटू जे यानी जेकोबियन और मल्टीप्लाई बाय डी थीटा इंटू डी फाई इंटू डी आर, ओके। तो वेन एवर वी आर जस्ट पुटिंग आउट ऑल द वैल्यूज वी विल गेट इट आउट, कितना मिल जाएगा आर स्क्वायर, तो पहले ये मेरे पास जो हम जेकोबियन की वैल्यू पुट करेंगे वो आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगी, है ना, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा डी फाई और डी आर एज इट इज़ रहेगा। बट हमारी जो लिमिट थी वो चेंज होकर के 0 to 1 फर्स्ट लिमिट, सेकेंड 0 to 2 पाए, थर्ड लिमिट आपकी 0 से लेकर के पाई हो जाएगी, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी टेक इट आउट। और फर्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में एज सच यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आर एज इट इज रहेगा एज अ कांस्टेंट वैल्यू आर की पावर 4 और साइन थीटा का कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। वी जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हियर। तो जैसे ही हम यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू, कितनी मिल जाएगी 2r रेज टू द पावर 4 इंटू डी फाई इंटू डी आर, ठीक है। अब दो इंटीग्रल रह गए मेरे स्क्रीन में, तो डबल इंटीग्रल में जैसे ही इसे कन्वर्ट हो जाएगा वी जस्ट हैव टू बी डू, हमें वन थिंग करनी है क्या कि फाई के अकॉर्डिंग वी जस्ट हैव टू बी टेक आ इंटीग्रल। तो हम जैसे ही फाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 इंटू डी फाई हो जाएगा, तो इसका करेंगे देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू, कितनी भाई 5, और 0 से लेके 2 पाई इसकी क्या रख देंगे अपर और लोअर लिमिट्स। जैसे ही लिमिट्स हम पुट ऑन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट इट आउट 0 to 1 2r रेज टू द पावर 4 एज इट इज़ है, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई निकल कर आएगा इंटू डी आर। नाउ वी हैव टू बी डू वन थिंग मोर, एक बार और हमें इंटीग्रेशन करना है। 4 पाई को तो आप बाहर ले लीजिए एज अ कांस्टेंट वैल्यू, आर की पावर कितनी है आपकी 4, उसका इंटीग्रेशन करेंगे देन वी कैन गेट इट आउट आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, कितना 0 से लेकर के 1 तक, देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू 4 पाई डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं, तीनों केसेस में यू जस्ट हैव टू बी लर्न दीज थिंग। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, आई एम स्टिल वेटिंग। देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 3.2। देखिए 3.2 एक्सरसाइज में वो क्या कहता है, यहाँ पर एवोल्यूशंस करनी है। तो बिफोर 3.2 आई जस्ट वांट टू नो कि स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है दे कैन आस्क बेटा। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड बेटा। Okay, if you don't have any doubt then we are just moving to the exercise 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है एवोल्यूट द फॉलोइंग। आपको करना क्या है, यहाँ पे एवोल्यूशन निकालना है यानी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एज सच यहाँ पर आपको जो इंटीग्रल्स गिवन किए हुए हैं 1 से लेकर के 6 तक। जस्ट होल्ड, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 0 से लेकर 1 तक है आपका इंटीग्रल, फिर 0 से लेकर 1 तक है, देन अगेन 0 से लेकर 1 तक है, और आपके पास तीनों की सेम लिमिट गिवन की हुई है ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ठीक है। तो सिंपल है, तो आप इसको इजी तरीके से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप क्या करोगे भाई इंटीग्रेट करोगे, है ना, विद रेस्पेक्ट टू क्या करोगे इंटीग्रेट। हाँ जी अनिकेत, डू यू हैव एनी आइडिया बेटा। बिल्कुल, क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू बी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपली आप इसमें क्योंकि रीज़न चेंज करने का तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे जो भी आपके पास ई की पावर है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम में क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे आफ्टर पुटिंग द लोअर एंड अपर लिमिट्स, देन फाइनली यू जस्ट हैव टू बी डू विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो तो बहुत ही सिंपल था। सेकंड पार्ट जो है आपका वहाँ पे चेक करो, उसमें भी आपके पास जो है सिमिलर आपको गिवन किया हुआ है, इसमें रीज़न आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको रीज़न चेंज, सेकंड पार्ट में आपको रीज़न नहीं चेंज करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है थ्राइस। फर्स्ट क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में देखो, थर्ड में भी आपको नो चेंज ऑफ, ठीक है, यहाँ पर भी जो है कोई चेंज नहीं है, यानी आपको एज इट इज़ जो है इसको चलना है, इसमें रीज़न चेंज नहीं होगा। सेकंड पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये कहता है आपसे इंटीग्रल गिवन किया हुआ है 1 से लेकर के 3 तक, और सेकंड है आपका 1/x से लेकर के 1 तक, और थर्ड है आपका 0 से लेकर कितना भाई √xy, ठीक है। तो ये आपको गिवन किया हुआ है, यहाँ पर रीज़न चेंज करने वाला अभी तक नहीं आया है, ठीक है। रीज़न चेंज होगा इसके सेकेंड पार्ट में।
जहाँ पर वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई एंड डी जेड ओवर द टेट्राहेड्रन बाउंड्री गिवन की हुई है ना। तो टेट्राहेड्रन बाउंड्रीज यू जस्ट हैव टू बी टेकन आउट, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 गिवन की हुई है पहली, ठीक है। इससे हमें पता चल गया है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ और ये लेस देन इक्वल्स हैं कितने से भाई, 1 से, तो इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा और जेड भी पॉजिटिव होगा। मीन्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स 0 होगी, वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी एंड जेड की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स 0 होगी। तो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी। इसका मतलब जो एक्स के हमारे पास यहाँ पर बाउंड्रीज होंगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, वाई की जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स के बीच में लाई करेंगी, और जेड की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स माइनस वाई के बीच में लाई करेंगी, सिमिलर जैसे हमने एग्जाम्पल्स में निकाला था, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू डू दिस टुडे। आपको आज ये वाली एक्सरसाइज करना है। यहाँ तक एक्सरसाइज में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जितना मैंने बताया है, देन यू कैन आस्क बेटा। तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो बाकी के बच्चे आज क्या करेंगे, इस वाली एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। कल मैं अनसॉल्व एक्सरसाइज दोबारा एक बार आपका करवाऊंगी, ठीक है। ये जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है तो आज आप सॉल्व वाले कीजिए और अनसॉल्व को ट्राई कीजिए। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप द मीटिंग।